अगर आप किया जाए। भारत का भौतिक स्वरूप। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7 भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई की पहाड़ियां 18.6 भूभाग पर फैली है और 43% भूभाग पर आपका मैदान है। आसान भाषा में कहा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने परसेंट पर मैदान फैला है, 43% भाग पर, कितने परसेंट पर पहाड़ियां हैं, 18.6% भाग पर, और कितने परसेंट पर दोस्तों पर्वत हैं, 10.7% भाग पर। बाकी जो बचेगा दोस्तों वो होगा पठार। तो आपसे सीधे क्वेश्चन बनता है कि भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट मैदान होता है? 43% मैदानी भाग होता है। उसके बाद भारत के कुल क्षेत्रफल में 18.6% दोस्तों पहाड़ियां होती है और 10.7% दोस्तों पर्वत पाया जाता है भारत के अंदर। बाकी जो बचा वो पठार है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हिमालय को जो है प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। हिमालय को प्रादेशिक भागों में 4 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है पंजाब हिमालय, एक का नाम है कुमायूं हिमालय, एक का नाम है नेपाल हिमालय और एक का नाम है असम हिमालय। कल मैं आपको पढ़ा रहा था कि असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम नामचा बारवा पर्वत है। उसके बाद नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, ये सब नेपाल हिमालय के पार्ट मतलब नेपाल हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ये बात मैंने कल आपको बताई थी, तो दोस्तों उन्हीं को समझना है। तो पंजाब हिमालय जो है इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है और पंजाब हिमालय 2 नदियों के बीच फैला हुआ है। तो सीधे परीक्षाओं में आता है कि पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच में? सिंधु और सतलज के बीच फैली हुई है। दोस्तों कुमायूं हिमालय, इसकी लंबाई दोस्तों 320 किलोमीटर है और आपको दोस्तों ध्यान रखना है कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच में है। तो दोस्तों तुमसे पूछा जाएगा कि सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? दोस्तों कुमायूं हिमालय है। नेपाल हिमालय जो सबसे लंबा हिमालय है, इसकी लंबाई दोस्तों 800 किलोमीटर है और ये दोस्तों काली से तीस्ता नदी तक फैला हुआ है, काली से तीस्ता। दोस्तों उसके बाद अंतिम जो है असम हिमालय। असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर है और असम हिमालय तीस्ता से दिहांग नदी तक फैला हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है ये सभी जो हिमालय है किसी न किसी नदी से जुड़े हुए हैं। जैसे पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज में खत्म होता है और कुमायूं सतलज से काली में चलता है और जो काली से समाप्त होता है कुमायूं वो नेपाल में काली से तीस्ता तक चलता है और जो तीस्ता से समाप्त होता है असम हिमालय तीस्ता से दिहांग तक चलता है। तो दोस्तों इसकी कड़ी बनी होती है, अगर आप ढंग से इसको समझ ले तो आप याद कर ले जाएंगे। सीधे अभी हाल ही में कई एग्जाम पूछा गया है कि नेपाल हिमालय किन 2 नदियों के मध्य में? काली और तीस्ता। और सबसे ज्यादा पूछते पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच फैला हुआ है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बात करते हैं भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया। मतलब हमारे भारत को 5 भागों में दोस्तों भौतिक रूप और धरातल मैदान जो है जो हमारा भारत है दोस्तों उसको जो है 5 भागों में बांटा गया भौतिक रूप से। पहला क्या है? उत्तर के पर्वतीय मैदान। दोस्तों जो उत्तर भारत है दोस्तों उत्तर पर्वतीय मैदानों के बारे में बताया गया। दूसरा विशाल मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार जो हमारे दक्षिण भारत में है। उसके साथ चौथा मरुस्थलीय प्रदेश जो राजस्थान है आपका, जो है कुछ हिस्सा उसका जो है राजस्थान के साथ साथ जो है कुछ हिस्सा दोस्तों वो सब पंजाब का लगता भी है। दोस्तों उसके साथ समुद्र तटीय मैदान जो 9 राज्य है दोस्तों समुद्र तट पर। तो भारत को दोस्तों जो है भौतिक रूप से 5 भागों में बांटा गया है और उनको पांचों को हम लोग को पढ़ना रहता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है उत्तर पर्वतीय मैदान के रूप में, दोस्तों उसके साथ साथ विशाल मैदान के रूप में पढ़ते नहीं जो गंगा का मैदान विशाल, ब्रह्मपुत्र का मैदान, उसके साथ प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल और समुद्र तटीय मैदान। दोस्तों भूवैज्ञानिक के मतानुसार जहां पर आज हिमालय पहाड़ है दोस्तों वहां पर टिथिस नामक उथला समुद्र हुआ करता है। मतलब मैंने आपको ये सब बहुत नॉर्मल बातें हैं दोस्तों, मैंने बताई थी इससे पहले भी कि जहां पर दोस्तों आज हिमालय बना है
दोस्तों वहां पर पहले तिथि सागर था, लेकिन दोस्तों प्लेटों के सरकने से क्या हुआ दोस्तों, दो प्लेटें आपस में जुड़ गई और दोस्तों जुड़ने के बाद वो सीधे खड़ी हो गई। दोस्तों वहां पर क्या हो गया, समुद्र जो तिथि सागर वो समाप्त हो गया और हिमालय का निर्माण हो गया। दोस्तों प्लेटों के आपस में टकराने से ऐसा हुआ था। तो आपको याद रखना है, जहां पर आज हिमालय है वहां पर पहले तिथि सागर हुआ करता था। दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनी का, दोस्तों व्यक्ति थे प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत दिए थे, मैंने बताया नहीं है। आप दो हाथों से माटी जमीन पड़ी है बटोरिए और इसको दोनों हाथों को एक साथ जोड़िए, तो वहां पे देखो ना ऊंचा ऊंचा हो जाता है, वही घटना है फिलहाल चलेगा। दोस्तों हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर अवतल है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, जो हिमालय की दोस्तों जो पर्वत श्रेणियां हैं वो प्रायद्वीपीय पठार की ओर दोस्तों उत्तल है, और जबकि दोस्तों तिब्बत की ओर क्या है, ज्यादा बड़ी फैली है। आपको ध्यान रखना अवतल है, इस बात को देना है। दोस्तों उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को चार प्रमुख समांतर श्रेणियों में बांटा गया। तो दोस्तों हिमालय को चार प्रमुख समांतर श्रेणियों में बांटा गया, बहुत आसान है, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और दोस्तों शिवालिक हिमालय। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हिमालय को चार भागों में पढ़ा जाता है। एक का नाम होता है ट्रांस हिमालय, एक का नाम होता है वृहद हिमालय, एक का नाम होता है लघु हिमालय और एक का नाम होता है शिवालिक श्रेणियां। दोस्तों बात करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। दोस्तों ये ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। तुमसे पूछेगा काराकोरम, लद्दाख और दोस्तों आपकी जास्कर किस हिमालय का पार्ट है, क्या ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, क्या ये वृहद हिमालय का पार्ट है, लघु हिमालय का कि शिवालिक का। तो आपको ध्यान रखना है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये सभी ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों केटू या गाडविन आस्तीन जिसकी लंबाई जिसकी ऊंचाई 8 से 11 मीटर है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है काराकोरम पर्वत की सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम दोस्तों केटू है। और दोस्तों काराकोरम किसकी जो है किसकी श्रेणी है, तो आपको ध्यान रखना ट्रांस हिमालय की है। दोस्तों जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, आपको ध्यान रखना जो काराकोरम श्रेणी पर है, और काराकोरम दोस्तों ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। दोस्तों दूसरा है आपका हिमाद्री, जिसको हम लोग वृहद हिमालय कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसको हिमाद्री क्यों कहते हैं, तो उससे पूरी तरीके से बर्फ से ढका ये भी रहता है और इसको बड़ा हिमालय या वृहद हिमालय कहा जाता है, हिमालय का दूसरा भाग है। दोस्तों यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। तो आपको ध्यान रखना है इसकी जो वृहद हिमालय की ऊंचाई है 6000 मीटर है। दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना जो ये माउंट एवरेस्ट है ना नेपाल में, ये वृहद हिमालय का पार्ट है। उसके साथ साथ कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत और नामचा पर्वत, ये सभी पर्वत आपके वृहद हिमालय में आएंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का पार्ट है, या पूछा जाए कि नामचा बारवा किस हिमालय का पार्ट है, या पूछा जाए कंचनजंगा किस हिमालय का पार्ट है, ये सभी आपके वृहद हिमालय के पार्ट हैं, आपको याद कर लेना है। दोस्तों एक नोट लिखा होगा, वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। जैसे मान लो हिमालय को चार भागों में बांटा गया है, दोस्तों जो बांटा गया है ना उनके बीच में एक रेखा बनाई गई, मतलब एक विचारधारा वाली रेखा। तो दोस्तों जो वृहद हिमालय है और लघु हिमालय है उसके बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है, जो दोनों को बांट देता है। तुमसे पूछेगा कि वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो है बांटने वाली रेखा का नाम क्या होगा, तो आप कहेंगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट। दोस्तों तीसरा हिमालय है, हिमालय का तीसरा पार्ट है जिसे हम लोग लघु या मध्य हिमालय कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मंसूरी, नाग तिब्बा और महाभारत की श्रेणियां आती है। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि मंसूरी, महाभारत, नाग तिब्बा ये सब किस हिमालय के पार्ट है, तो आप कहेंगे दोस्तों लघु या मध्य हिमालय के पार्ट हैं, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वृहद और लघु के मध्य में जो वृहद हिमालय है और लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा की घाटियां मिलती हैं। भैया उधर भी हिमालय, इधर भी हिमालय, उधर वृहद हिमालय, इधर लघु हिमालय, बीच में घाटियां हैं। भैया जब देखो दो तरफ हिमालय और बीच जो खाली गैप होता है वहां घाटियां बन जाती हैं और सुंदर दृश्य होता है वहां का।
तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि जो है कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा घाटियां किन दो हिमालय के मध्य में है? तो वृहद और लघु हिमालय के मध्य में है, आपको ध्यान रखना। यहाँ अल्पाइन चारागाह जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग तथा उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को बुग्याल और प्यार कहा जाता है। दोस्तों जो बीच में घाटी ना, यहाँ पर बहुत अच्छी घास उगती है दोस्तों, उस घास को जम्मू कश्मीर में दोस्तों कहते हैं मर्ग दोस्तों, जबकि उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? बुग्याल और प्यार। तो आप लोग सुनते नहीं, उत्तर जम्मू कश्मीर में जो है एक स्थान है सोनमर्ग, गुलमर्ग दोस्तों, वहीं पर ये मर्ग नामक घास मिल जाती है और वो घास देखने में भी बहुत सुंदर होती है। तो आपको ध्यान रखना है, तुमसे पूछा जाएगा कि दोस्तों जो है मर्ग नामक घास कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना कश्मीर घाटी में, और कश्मीर घाटी में कहाँ पर? गुलमर्ग और सोनमर्ग में। जबकि दोस्तों उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार नामक घास पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, ये घास कहाँ पर? वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में उगती है। चलेगा दोस्तों, शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग के सभी लघु हिमालय के पार्ट है, मतलब जितने भी सुंदर क्षेत्र है जहाँ लोग जाना चाहते हैं। अब जैसे मान लो अप्रैल आ गया है, अब अप्रैल में हमेशा उत्तर भारत के जो गर्म जो है राज्य है, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ के अधिकतर लोग दोस्तों अब अप्रैल में टिकट कटाते हैं और जाते हैं कहाँ पर? शिमला जाएंगे या तो दोस्तों जो है उत्तराखंड जाएंगे। 2-3 महीने गर्मी की बिताते हैं दोस्तों, क्योंकि वहां पर थोड़ी ठंडक बनी रहती है, वहां पर ठंडक लेट से, गर्मी जो है लेट से आती है। तो दोस्तों तो आपको ध्यान रखना, ये सभी जो है शिमला उमला जो भी कुल्लू है, मनाली है, मंसूरी है, दार्जिलिंग है, ये सभी लघु हिमालय के पार्ट हैं, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक नोट लिखा होगा, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है। तो याद रखना, वृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता उसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और पूछा जाए लघु हिमालय और शिवालिक, अभी मैं आपको शिवालिक बताऊंगा। तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट दोस्तों शॉर्टकट में याद रखना है, वृहद और लघु के बीच में सेंट्रल होता है और लघु और शिवालिक के बीच में बाउंड्री, बस इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। हिमालय का चौथा पार्ट है शिवालिक हिमालय। हिमालय के 4 पार्ट है, पहला पार्ट है ट्रांस हिमालय, दूसरा पार्ट है वृहद हिमालय, तीसरा पार्ट है मध्य हिमालय और चौथा पार्ट दोस्तों आपका शिवालिक हिमालय। दोस्तों शिवालिक हिमालय को हिमालय का पैर भी कहा जाता है, सबसे निचली भाग है, ध्यान दीजिएगा। यह हिमालय का नवीनतम और नया भाग है। जो हिमालय का सबसे निचला है इसको हिमालय का पैर भी कहा जाता है, और ये हिमालय का सबसे नया भाग है, मतलब सबसे बाद में बना है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच में कई घाटियां पाई जाती हैं। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कई घाटियां, जैसे काठमांडू की घाटी, आपको ध्यान रखना है। पश्चिम में इन्हें दून और द्वार कहा जाता है, जैसे आप सुनते होंगे देहरादून, हरिद्वार, ये सब किस हिमालय के अंतर्गत दोस्तों? शिवालिक हिमालय के भाग हैं, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों काठमांडू घाटी हो या देहरादून हो या हरिद्वार हो दोस्तों, ये सभी आपको ध्यान रखना है, शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पर, अरावली की पहाड़ियां। दोस्तों अरावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में है और ये सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है, आपको ध्यान रखना है। और ये पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट आबू। और दोस्तों इस पर गुरशिखर स्थित, दोस्तों माउंट आबू पे क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरशिखर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। दोस्तों अरावली के पश्चिम की ओर से माही और लुई निकलती है। दोस्तों जो अरावली पर्वत है इसके पश्चिम की ओर से माही और कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? लूनी, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों लुई नदी जो है कच्छ के अंदर जाके खो जाती है और अरावली के पूर्व की ओर दोस्तों बनास नदी निकलती है। दोस्तों बनास इसकी चंबल की सहायक नदी है, तो आपको याद रखना है इसी अरावली पर्वत से माही और निकलती है लूनी। माही नदी वो नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और लूनी दोस्तों जो कच्छ के रन में जाकर खो जाती है, गायब हो जाती है। और दोस्तों इसी अरावली पर्वत से दोस्तों, अरावली पर्वत के पूर्व की ओर से जो है निकलती बनास नदी, और बनास दोस्तों चंबल की सहायक नदी है, और चंबल दोस्तों आपको ध्यान रखना यमुना की सहायक नदी है। दोस्तों यहाँ पर एक नोट लिखा होगा, वैसी नदी जो जमीन में खो जाती है दोस्तों उसे द रिवर ऑफ इंफ्रीमेल कहते हैं। मतलब दोस्तों इसको हम लोग जो है लुई नदी को हम लोग और भी गड्ढे वाली नदी भी जानते हैं, जो जाके गड्ढे में खो जाती, गर्तावास भी कहते हैं इसको हिंदी भाषा में, तो आपको ध्यान रखना है। चलेगा दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पर, मालवा का पठार। पठार क्या होते हैं दोस्तों?
जो जो पर्वत से नीचे हो और मैदान से थोड़ा ऊपर हो उन्हें हम लोग पठार कहला है। और दोस्तों ये ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है। दोस्तों एक पठार है, उसका नाम है मालवा का पठार। दोस्तों ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है और ये ज्वालामुखी के चट्टानों से बना है। आपको ध्यान रखना, मतलब दोस्तों वहाँ ज्वालामुखी था, उसके बाद दोस्तों हटा, उसके बाद दोस्तों वहाँ चट्टाने बनी और क्या वहाँ पर दोस्तों बना पठार। दोस्तों इसमें चंबल और बेतवा नदी निकलती, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों मालवा के पठार से ही चंबल और दोस्तों बेतवा नदी निकलती है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना, हाईलाइट कर लेना है। दोस्तों अगला विंध्याचल का पठार। दोस्तों विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ। विंध्याचल तो आप लोग जानते होंगे, लोग जाते हैं हर साल विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल वहां पे जो मंदिर है दर्शन करने हर साल जो है, यहाँ ज्यादा दूर तो नहीं है लेकिन जाने का पूरा प्रयास लोग करते रहते हैं। तो दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश को भी स्पर्श करता है, झारखंड को भी और दोस्तों छत्तीसगढ़ को भी। दोस्तों ये परतदार चट्टानों से बना है, मतलब रेशेदार चट्टाने होती है, आपको ध्यान रखना है। उनसे आपके विंध्याचल पठार का निर्माण हुआ है। और दोस्तों विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, मतलब समझे आप लोग बीच में बना हुआ है। और दोस्तों विंध्याचल जो पर्वतमाला है ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। तो आपसे पूछा जाए वो कौन सा दोस्तों पर्वतमाला है जो भारत को दो भागों में बांटता है, उत्तर और दक्षिण में, तो आपको ध्यान रखना विंध्याचल पर्वतमाला। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पर। दोस्तों मैकाल पर्वत, मैकाल पठार। दोस्तों मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। दोस्तों मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर का नाम है अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई 1036 मीटर। तो आपको ध्यान रखना है मैकाल पठार का दोस्तों सर्वाधिक विस्तार छत्तीसगढ़ में है। और दोस्तों मैकाल पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर उसका नाम अमरकंटक है और यह पुरानी चट्टानों का बना हुआ एक ब्लॉक पर्वत है। हमने आपको जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाते थे घटना चक्र की, तो मैंने बताया था ब्लॉक पर्वत क्या होता है, दोस्तों भ्रंश पर्वत क्या होता है। दोस्तों मैंने सब चीजें आपको बताई हैं कि ब्लॉक पर्वत होता क्या है, अवशिष्ट पर्वत क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको याद नहीं है तो याद करिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी में अभी जो है सुनाई नहीं हो रही, लेकिन ब्लॉक पर्वत के बारे में आपको बताया जाएगा। चलिए तो बताइए पहले, कोई बताएगा ब्लॉक पर्वत क्या होता है? मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, चलो बताओ पहले ब्लॉक पर्वत क्या होता है। मैंने कहा था एक फड़ुआ उस माटी निकलेगी, इसको आप दाईं तरफ लगाएंगे बाईं तरफ लगाएंगे तो जो बीच में जो है जो स्थान बन जाता है, गैप हो जाता है दोस्तों, उस गैप जो यहाँ गड्ढा हो गया उसके जो बगल में जो पर्वत बनते हैं, आप गड्ढा करके जो बगल पर्वत बनते हैं उन्हीं को हम लोग ब्लॉक पर्वत कहते हैं, धसे पर्वत कहते हैं। आपको ध्यान रखना, मतलब दोस्तों जो गड्ढे धसने के बाद दोस्तों जो पर्वत बनते हैं दोस्तों उनको ब्लॉक पर्वत के नाम जाना आता है। और आपको याद रखना है, बहुत परीक्षाओं में आता है ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल, तो ध्यान दीजिएगा। जो आपका मैकाल का पठार है जो है दोस्तों ये ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। दोस्तों इसी मैकाल पठार के पश्चिम की ओर से दोस्तों निकलती है नर्मदा और उत्तर की ओर से सोन और दक्षिण की ओर से महानदी, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको ध्यान रखना है मैकाल पठार के पश्चिम की ओर से निकलती है नर्मदा और उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। तो आपको ध्यान रखना तीन दिशाओं में इस पठार से नदी निकलती है, उत्तर दक्षिण और पश्चिम। आपको ध्यान रखना पूरब से कोई नदी नहीं निकलती है। चलेगा दोस्तों बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार, बहुत ही फेमस है दोस्तों। छोटा नागपुर का पठार ये है रांची का पठार संप्रदाय मैदान का उदाहरण है दोस्तों। जो छोटा नागपुर है ना, ये झारखंड की राजधानी रांची में स्थित इसका विस्तार है। और आपको ध्यान रखना है ये संप्रदाय मैदान के रूप में इसको जाना जाता है दोस्तों। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है दोस्तों। रूर का मतलब है दोस्तों जर्मनी का एक स्थान है रूर, जो खनिज के लिए फेमस है। हम लोग उसको उसी की जो है उसी को संज्ञा को भारत में छोटा नागपुर पठार को दिया गया है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है छोटा नागपुर के पठार को दोस्तों जो है भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों रूर जो है जर्मनी का स्थान है जहाँ पर बहुत सारा खनिज पाया जाता है और वही खनिज छोटा नागपुर के पठार में भी पाया जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, हाईलाइट करेगा। दोस्तों अगला सतपुड़ा की पहाड़ियां। दोस्तों सतपुड़ा की पहाड़ियां दोस्तों इनका सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है और ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। आपको ध्यान रखना इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, 1350 मीटर है, जो दोस्तों महादेव पर्वत में है। दोस्तों आपको ध्यान रखना सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है, जो महादेव पर्वत में है। आपको ध्यान रखना है और इसके पूर्वी हिस्से में दोस्तों ताप्ती नदी निकलती है। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा सतपुड़ा पहाड़ी के दोस्तों पूर्वी हिस्से कौन सी निकलती है दोस्तों, ताप्ती। चलेगा यहाँ इतना याद कर लीजिएगा, बाकी पढ़ेंगे हम लोग शाम को।
बाकी हम लोग शाम को पढ़ेंगे। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को दिमाग में रहेगा।